नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। इस वक्त हम नंदगांव में हैं और नंदगांव जिस जगह है वो भगवान कृष्ण का गांव है, मथुरा जिले में आता है। आज हमारे साथ में दीपक गोस्वामी है, इस जगह के बारे में बताएंगे, इसकी खासियत बताएंगे और अहमियत भी बताएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी। बताइए कि ये गाँव जो है श्री कृष्ण का गाँव है, इसकी खासियत क्या है? देखो, ये नंद बाबा का गांव, कृष्ण का गांव नंदगांव है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये नंद बैठक है। नंद बैठक स्थान कैसे पड़ा? नंद बाबा इस गांव के राजा थे। अच्छा। वैसे ठाकुर जी का जन्म मथुरा में हुआ, रातों रात गोकुल पहुंचाए गए। गोकुल में 2 साल रहे, 2 साल 52 दिन रहे। वहाँ जगह कंस के राक्षस आए, उन्होंने अपने राक्षस भेजे, अगासुर बकासुर। तो यहाँ पे नंद बाबा के जो गुरु थे उनका नाम था सांडिल मुनि। तो वो ये एक पर्वत टाइप का था। अच्छा, ये जगह पर्वत टाइप की थी। तो जहाँ जगह पे जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अपने गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु के पास गए तो नंद बाबा गुरु के पास गए। उन्होंने बोला बन कि बाबा बन के ऐसे ऐसे कंस के राक्षस हमें सता में। तो उनके गुरुजी बोले बन ठीक है, आप गोकुल को छोड़ो और अपने नाम से ये गांव बसाओ। तो नंद बाबा ने तब आकर इस अपने नाम से ये गांव बसाया, यहीं पे जन्मोत्सव बनाया। तो ये अच्छा, वो एक चीज़ बताइए कि जो अभी हम जिस जगह पे हैं, जी नंद बैठक जो जगह है, एक चीज़ बताइए कि इसकी खासियत क्या है? क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं। चलिए हम वॉकिंग बात करते हैं और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये गांव है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जिस जगह पे हम हैं अब वन के क्षेत्रों में ये लगभग है। और दीपक गोस्वामी हमें बताएंगे कि इसका अहमियत क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। कि दीपक जी, ये चीज़ बताइए कि यहाँ की सबसे पहली बात है कि मिट्टी हम जब देखते हैं तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी पीली नज़र आती है। आप देखते हैं ये क्यों? ब्रिज की मिट्टी का तो पूरा है कि मिट्टी 2 टाइप की होती है, काली मिट्टी और पीली मिट्टी। जब ये पीली मिट्टी है यहाँ की पे ठाकुर जी ने यहाँ की कड़ कड़ में बाल कृष्ण की लीलाओं का दर्शन झलकता है। और ये स्थान जो है या जगह पे जब गोप राजा बन गए थे तो यहाँ पे अपने मंत्रियों के साथ नंद बाबा बैठक किया करते थे। बैठक में ही उन्होंने जब इंद्र की पूजा ना करने का निर्णय लिया था तो वो इसी स्थान से ही लिया था बैठ के, क्योंकि अब के हमको कोई ही इंद्र की पूजा नहीं करनी है और गिरिराज बाबा की ही पूजा करनी है। तो वो ये स्थान है, यहाँ बैठ के ही उन्होंने ये निर्णय लिया था। अच्छा, ये बताइए कि इनके पीछे क्या है? ये जो है इनके पीछे ये पहले जैसे चबूतरे पे बैठ के मीटिंग हुआ करती थी आधुनिक काल में। अब उसको हटा के जीर्णोद्धार करके उस स्वरूप को मंदिर बना दिया गया है। अब उस समय के काफी पेड़ तो रहे नहीं है, पर ये स्थल काफी है। और जो ये कुंड है, ये कुंड भी देख लेते हैं। कुंड और कुंड के बारे में भी जानेंगे दीपक गोस्वामी जी के बारे में, और ये बताएंगे कुंड की खासियत क्या है। इस कुंड की खासियत क्या है दीपक जी? कुंड की खासियत ये है कि अब तो थोड़ा जल में इतना स्वच्छ रहा नहीं है, नहीं तो किसी समय पे इसी जल द्वारा जो नंद बाबा मंदिर है ऊपर पहाड़ी पे, तो इसी जल से मंदिर की जो रसोई बनती थी वो इसी पानी से बना करती थी। अच्छा, इस पानी से ही जो कि प्रसाद होती थी वो बनाई जाती थी। मगर एक चीज ये सवाल है कि ये कब की ये है जो आप जो बता रहे हैं, ये कुंड जो है कब की है? ये नंद बाबा के समय का कुंड है, ये उसी समय का बना हुआ है। हाँ, ये कुंड भगवान कृष्ण ने खुद बनाया? देखो, बनाने को तो खुद कुछ नहीं बनाया है भगवान ने, उन्होंने अपनी लीलाएं की हैं। हाँ। बनाते तो कारीगर हैं, पर उनके सानिध्य में ये काम हुआ है। चलिए कुंड दिखाते हैं आपको। कुंड देखिए, ये कुंड है सामने, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये कुंड में अभी थोड़ी जो है कि गंदी पानी हो चुकी है, गंदा थोड़ा पानी है और हरे तरह का दिख रहा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि साफ ये पानी है। ये कुआं के बारे में आप क्या कहेंगे? ये कुआं क्या है? कुआं इसलिए बनाए जाते हैं कि जो कुंड का पानी है ना, इन स्रोतों के जरिए से ये मीठा पानी हमेशा बना रहे। अच्छा। ब्रिज की एक खासियत तो नहीं सुनी आपने? क्योंकि ब्रिज में हर जगह पे खारा पानी है। नंदगांव में तुम कहीं भी अपना नल लगाओगे या सवल कुछ भी बनाओगे उसमें खारा पानी है, यहाँ पे मीठा नहीं है। तो कुंड नंदगांव में 56 कुंड है। अच्छा। तो 56 कुंडों के किनारे आप देखोगे तो आपको कुआं जरूर मिलेगा।
क्योंकि हाँ देख कुआं सकते हैं, में क्योंकि देखिए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक यहाँ पे कुआं है और वो भी कुआं है। जी वो देखिए, वो दोनों तरफ से कुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो है कि इस मिट्टी पे आप आते हैं, इस जगह पे आते हैं, तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इसकी मिट्टी जो है आपको पीला दिखने को मिलेगा। आप मिट्टी देख सकते हैं कि पीला ही है और ये कुंड है। दीपक जी ये चीज़ बताइए कि ये क्षेत्र में क्या है, ये क्षेत्र में इसी क्षेत्र में वो चबूतरा था जी, इसमें क्या क्या होती थी? जिस पर बैठ के नंद बाबा अपनी गोपन के संग बैठ के मंत्रणा करते थे कि क्या निर्णय लेना क्या नहीं लेना है। तो इसी चबूतरे पे बैठ के ही इंद्र ना पूजा करने का निर्णय लिया गया था। अच्छा, इंद्र भगवान की पूजा नहीं करने का निर्णय लिया गया था। उसी दिन से गिरिराज जी की पूजा आरंभ हुई थी ब्रज में। अच्छा दीपक जी एक चीज़ बताइए कि इस कुंड की इतिहास आपने बताया कि इसी पानी से जो कि प्रसाद बनता था जी। मगर सवाल ये है कि हम जब इस मिट्टी पे और इस जगह से हम देख रहे हैं, ये थोड़ा अलग नज़र आ रहा है, ये क्यों? अब देखो काफ़ी टाइम हो गया उस समय को, अब कोई देख रेख में इतना है नहीं। अभी जैसे कि पुरानी चीज़ों को हम व्यवस्थित रखते हैं, तो इस कुंड में क्योंकि नंदगांव में काफ़ी चिन्हित जो जगह हैं ठाकुर जी ने जो लीला की है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अच्छा, इसी कारण की वजह से इस जगह को हम अच्छा, एक चीज़ नहीं रख बताइए, पाए और ये भी लॉकडाउन का स्थिति है। अगर लॉकडाउन नहीं होता है तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पहुँचते हैं, जो पूजा करने की जो आते हैं, जो दर्शन करने आते हैं, तो उसके बारे में बताइए। ऐसा है हमारे ब्रिज में, आपने सुना होगा कि ब्रिज में परिक्रमा होती है ब्रिज 84 कोस की। तो ब्रिज 84 कोस में ये स्थान सबसे महत्व है। जो लोग पैदल आते हैं वो 3 दिन रुकते हैं नंदगांव में। जो लोग गाड़ी द्वारा आते हैं वो 2 घंटे में आते हैं। और कुछ लोग जो मन से ही कर लेते हैं, मंदिर पे जाके ऊपर छतरी से बन की ये नंद बैठक है, ये आशीश्वर महादेव है, वो ऐसे दर्शन कर लेते अच्छा हैं। एक चीज़ हमें जानकारी ली ये चाहिए कि भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम थे, इनके साथ में भी कोई घटना है, कोई ऐसा ऐतिहासिक? यहाँ पे तो ब्रज में सब कृष्ण भगवान की ही ज़्यादातर लीलाएं, उनका सपोर्ट बलराम जी द्वारा किया गया है। कुछ ऐसी जो कि इंसान को अभी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 भाई हैं और उनसे कुछ सीख सकते हैं। ऐसा तो कुछ बलराम जी का इतना विशेष है नहीं, क्योंकि बलराम जी तो हल चलाया करते थे, कुश्ती लड़ा करते थे, तो वो हमारे क्षेत्रीय उसमें है। और कृष्ण भगवान हमारे चंचल स्वरूप थे कि मटकी फोड़ वो लीला कर, वो अपनी लीलाओं में है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में 2 भाइयों के बीच में जिस तरीके से तकरारें होती है, भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम में जितना स्नेह और मोहब्बत था, क्या उसी प्रकार से आज भी 2 भाइयों में स्नेह हो सकता है? कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि लोग सुने तो उन्हें ये समझ में आए कि बलराम और कृष्ण के बारे में समझ में आना चाहिए। देखो वो तो उनकी तो कल्पना करना है, उनके बारे में ऐसा सोचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो खुद ठाकुर जी के अवतार थे। और उस काल में भाई भाई का प्रेम तो काफ़ी था ही, आज भी। अब तो कलयुग चल रहा है, कलयुग के कम से कम 5600 वर्ष इस टाइम चल रहा है। अगर ऐसे में भी 2 भाइयों के बीच दो भाइयों के बीच अगर प्यार भी मिल जाए ना, तो ये कृष्ण भगवान और बलराम जी की बहुत बड़ी कृपा मानना उस परिवार पर। बस वही सवाल मैंने किया था आपसे। बहुत परिवार अच्छा एक चीज बताइए कि आपने अभी मंदिर के हम प्रांगण हमको घुमाया है, जो आपकी जो बैठक है उसके अंदर घुमाया है, हमें दिखाया है, मगर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब हम मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो एक तस्वीर है, उसमें 2 बालक एक पिता के साथ, वो कौन है? ऐसा है उस तस्वीर या पेंटिंग के बारे में, ऐसा है जो ये स्थान है ना, यहाँ पे एक हरिदास जी संत हुआ करते थे। तो उन संतों ने सपन में देखा था कि नंद बाबा दोनों कृष्ण और बलराम को अपने पास बैठा के कुछ खिला रहे हैं या बैठा रहे हैं। तो उन्होंने वो सपन में देखा, तो वो उन्होंने दीवार पे या पेंटिंग के स्वरूप उतार दिया था। ये वो तस्वीर के दर्शन। नहीं अब चलिए एक सवाल और कर देते चलते चलते। अच्छा हम जब भी मथुरा आते हैं, वृंदावन आते हैं, तो खासतौर हम ये देखते हैं कि इस तरीके की पेड़ें बहुत हुआ करती है जो ज़मीन से लगी होती है। ठीक है, हम अपने दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएंगे
वो देखिए साफ तौर पर इस तरीके के पेड़े जो है कि जड़ से ज़मीन से आप देखते होंगे। इसका क्या है उद्देश्य? आपने कहावत सुनी होगी कि काबुल में मेवा हुई और ब्रिज में हुई टैटी, और लोग सटल्लू है गए और गोपाल सटल्लू ना है। हाँ। मतलब कि लोग तो पागल है सके पर ठाकुर जी पागल ना है सके। काबुल में मेवा हुए, ब्रिज में हमेशा टैटी हो, और टैटी जो है वो हमारे कृष्ण भगवान को बहुत इसको प्यारी टैटी है। बोलते हैं। ये टैटी का तो नहीं है, पर ये लता पता है, क्योंकि ये कोई ऋषि है, कोई मुनि है, यूं ही लोटे हुए ब्रिज में अपनी मस्तक मट्टी अच्छा, को मस्तक लगाए ये हुए। जो देखिए ये मतलब सबसे बड़ी बात है, किसी ये न भी- किसी के रूप में यहाँ पे नहीं, ठाकुर हाँ, जी की लीलाओं में विलीन है। बेशक। अपनी तो इनका तपस्या साफ कर तौर रहे पर दीपक जी ये कह रहे हैं कि जो वृक्ष है, जो जमीन में है, आप साफ तौर पर ये ऋषि मुनि है और ब्रिज की धरती से समाहित हैं, उनसे स्नेह, उनसे प्यार है। आपका यही था ना उद्देश्य? हैं। जी जी। तो देखिए इस नंद बैठक के बारे में दीपक चौरसिया जी ने बहुत कुछ बताया है। और भी बड़े बड़े संत कहते हैं हाँ। जिनकी हमें तो ब्रिज में हाँ। अगर माटी का भी जन्म मिल जाए ना, हाँ। तो हमारे काफी जन्म सफल हो जाते हैं। अच्छा, ये वो जगह, कोई पेड़ बन के, कोई कोयल बन के, कोई कुछ बन के, बस किसी एक बार तरीके ब्रिज से में आ जाए। ब्रिज में आना जहाँ चाहिए। जगह पे चलिए, ठाकुर जी ये ने हाँ, बहुत लीलाएं करी ये हैं। मान्यता ये है कि किसी भी रूप में अगर जीवन हो, या पेड़ हो, पौधा हो, पक्षी हो, किसी भी जीव में अगर ब्रिज की धरती से वो जन्म लेता है तो उसकी जो आने वाली जो जन्में होती है वो सिद्ध हो जाती है, वो सफल हो जाती है। देखो ब्रिज, ब्रिज एक बहुत बड़ा नाम है। ये ब्रिज नाम क्यों पड़ा? हाँ इस ब्रिज को हम एक गोलोक भूमि के नाम से भी जानते हैं। जी। ठाकुर जी द्वारा उसी समय पर, ये ठाकुर जी के समय की इस टाइम सिर्फ 3 ही चीज है, यमुने महारानी, गिरिराज जी और गाय। ब्रिज गोलोकवासी, ये धरती का रूप नहीं है। ठाकुर जी ने स्वयं अपने गोलोक से लाके इस भूमि को बसाया है। यहाँ पे उन्होंने बाल लीलाएं की हैं। ये साधारण जगह नहीं है। तो काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी संतों द्वारा इस स्थान को इतना महत्व दिया गया है कि हर कोई की आंखें यहाँ आने के लिए तरसती हैं। यानी हम एक बार ऐसी जगह पे जाएं जहाँ खुद साक्षात ठाकुर जी ने जन्म लिया है, खेलें कूदें, इसलिए लोग यहाँ आने के लिए अग्रसित होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमको इन सभी चीज़ों से अवगत कराने के लिए। देखिए, जो साफ तौर पर ब्रिज की धरती है वो पावन धरती है, इसीलिए देश और दुनिया के तमाम जगहों से ब्रिज की धरती पर पहुंचते हैं। और ऐसा ही माना गया है कि जो ब्रिज की धरती पर जन्म लेगा उसे आने वाले जीवन में भी सफलताएं प्राप्त होती है। हम और भी दिखाना चाहेंगे, और भी जगह लेके चलेंगे, ब्रिज की धरती के बारे में बताएंगे। आज ब्रिज की धरती जिस तरीके से लोग देश दुनिया छोड़कर यहाँ पहुँचते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए LR भारत। अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो उसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।